सो डियर, मैं आपका नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन मैंने पूरी वीडियो आप ही के लिए बनाई है और आप इसे पूरा देखिए और तभी आपको पता चलेगा कि शायद जो मैं कह रही हूँ या आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, या जो भी आपके मन में जो भी सवाल थे वो मैंने इसमें पूरे वीडियो में बताऊँगी। तो प्लीज़ डियर, इसे पूरा देखिए तभी आपको पता चलेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज, आज की वीडियो का थंबनेल भी आपने देख लिया होगा बड़े मस्त से, और जिसके लाइक है वीडियो की, ऑफकोर्स सी बात है उसी ने इस पर क्लिक किया होगा कि अगर आपके मतलब की ये वीडियो है तभी आपने क्लिक किया होगा। सो गाइज, मैं यही आपको बताना चाहती हूँ कि गायनोवेदा मैंने काफ़ी टाइम से छोड़ दिया था, और जैसे कि आपने मेरे बहुत सारी वीडियो देख ली है, और जो भी आगे मेरे थंबनेल को रिलेटेड जो भी मैंने वीडियो बनाई है वो शायद आपके लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी वो मेरे लिए बतानी आपको इम्पोर्टेंट थी। सो गाइज, बिना कोई डिले किए, तो मुझे जब कमेंट आए थे कि जो भी आपने मेरा थंबनेल देखा कि क्या प्रेगनेंसी की कोई टैबलेट है ना, तो बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हम प्रेग्नेंट कैसे हों शादी के बाद। एक मुझे लगता है समाज में, और एक कोई भी जिसकी भी शादी हो रही है उसके बाद एक सबको साल 2 साल तक ठीक रहता है, पर 2 साल 1.5 साल के बाद लोग ऐसे पूछना शुरू कर देते हैं कि आपकी बहू या बेटी मतलब कोई कुछ है, मतलब प्रेग्नेंट है या कोई भी बेबी है, समथिंग ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जिससे कि हम कभी कभी लड़कियां क्या होती है कि बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट, जो ऐसे प्रेग्नेंट नहीं होती वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती है, थोड़ा डिप्रेशन में आ जाती है, कैसे होगा। जो हाउस वाइफ हैं और जो वर्किंग वुमेन है, ये बातें सबके सामने आती हैं कि हम मतलब प्रेग्नेंट हुए, और मतलब एक खुशी अलग ही होती है कि हमें भी कोई माँ बोले, या हम भी किसी की बीवी हैं, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की बहू है। सबके दिलो दिमाग में एक अलग ही एक नॉर्मल बातें चलती रहती हैं ना, कि कब हम प्रेग्नेंट हुए या कब हमें इन लोगों से थोड़ा माना कि हम पालने हमने हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका पूरा जीवन हमने अपने बलबूते पे, अपने हस्बैंड के, अपनी फैमिली के बलबूते पे उनका पूरा जीवन निर्भर करना है। लेकिन लोगों की एक बात कि अभी तक तुम्हारे बच्चे नहीं हुए, और अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी तक ये, अभी तक वो, मतलब इस शादी को इतना टाइम हो गया है, मतलब ये वो। सो जिसके पहले हो गए उसके लिए वो है कि अच्छा पहले हो गए, वाह, और जिसके बाद में हुए, है ना, शादी के कुछ टाइम बाद ही हो गए। मतलब ज़िंदगी है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कहीं पे जीने नहीं देगी। तो इसलिए तो मुझे एक कमेंट आया था, बहुत ही प्यारा कमेंट था, प्यारा कमेंट भी क्या, उन्हें शायद या तो उनकी शादी को काफ़ी टाइम हो चुका होगा, या उनके साथ ऐसी कोई भी बातें हो रही होंगी कि अभी तक आपके बच्चे नहीं हुए, या वो खुद सोच रही होंगी, चाहे उनके साथ नहीं हो रहा होगा, या वो खुद उनके दिमाग में चल रहा होगा कि मेरा अभी तक, मेरी शादी को इतना टाइम हो गया है, मेरे अभी तक बच्चे नहीं हुए। तो आप पहले अपने आप को आप इस टेंशन से, डिप्रेशन से दूर करो। जब तक आपका डिप्रेशन, टेंशन, ये चीज़ें नहीं हटेंगी ना, तब तक आपका ध्यान उस चीज़ में नहीं जाएगा कि अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हो। किसी भी चीज़ में अगर हम कुछ भी डिप्रेशन में डिप्रेस हो जाते हैं, कोई भी अगर हमें टेंशन होती है, तो हमारा ध्यान एक चीज़ से हट के दूसरा, अगर हम पढ़ाई भी करते हैं, तो अगर हमें पढ़ाई करनी है ना, कोई भी पेपर क्लियर करना है, तो अगर हम किसी और चीज़ की कि अरे हमें शॉपिंग जाना था, अरे हमें ये करना था, तो हमारा ध्यान पढ़ाई में थोड़ी होगा, हमारा ध्यान तो उसमें होगा ना, शॉपिंग जाना था, हमने ये करना था, वो करना था। तो वैसे ही मैं बताना चाह रही हूँ आपको, पहले आप डिप्रेशन से अपना दिमाग दूर कीजिए, टेंशन दूर रहिए, उसके बाद ही आप कोई भी प्लान कर सकते हैं आगे। तो सो गाइस, उनने मुझे कमेंट किया था कि दी, क्या मैम प्रेगनेंसी की कोई टैबलेट है? तो आज तक तो मैंने नहीं सुना कि प्रेगनेंसी की कोई टैबलेट होगी, तो शायद ऐसी टैबलेट तो गायनोवेदा में भी नहीं होगी। उनने मुझे गायनोवेदा के ही उसमें कमेंट किया था कि दी, गायनोवेदा की कोई प्रेगनेंसी की टैबलेट है? तो अगर ऐसी टैबलेट होती तो मुझे लगता है कि बहुत सारी लेडीज़ खा चुकी होती, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ों को पीसीओडी की वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती है, जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पाती है। जब तक हम कंसीव नहीं, मतलब हमारे एग्स फर्टिलाइज नहीं होंगे, तो हम कंसीव नहीं कर पाएंगे। तो शायद आपको कोई और प्रॉब्लम रही होगी, या आपको पीसीओडी, पीसीओएस कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप पहले अपने डॉक्टर से सजेस्ट कीजिए, उन्हें दिखाइए, और उसके बाद आप अच्छे से अपना चेकअप कीजिए, इलाज चलाइए, और उसके बाद आप दवाइयाँ लेना शुरू कीजिए। और ऐसे प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई दवाई आती है, ये मैंने आज तक तो नहीं सुना।
और शायद क्या पता टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई हो या मैंने नहीं सुना होगा, क्या पता आपने सुना हो, तो मुझे नहीं पता कि गाइनोवेदा में ऐसी कोई टैबलेट है जो प्रेगनेंसी शायद कंसीव करने में मदद कर रही हो। क्योंकि अगर आपके पीरियड्स नॉर्मल है, आपको पीसीओडी पीसीओएस ऐसा कुछ नहीं है, आपकी सिस्ट नहीं है और है ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप वैसे भी कंसीव कर पाओगे बिना कोई दवाई लिए। तो आप ऐसे दवाइयों के पीछे मत भागिए मेरे हिसाब से कि हम ये दवाई खा लेंगे तो शायद हमारे बच्चे हो जाएंगे या वो कर लेंगे तो शायद हो जाएंगे। बट वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी, आपके हार्मोन्स और किस हिसाब से आपके हार्मोन्स काम कर रहे हैं। आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस तो नहीं है कि एक बैलेंस में चल रहे हैं, आपका डाइट बैलेंस में चल रहा है, आपके पूरा शेड्यूल एक बैलेंस में चल रहा है, तो आप शायद अपने जो एग्स हैं वो फर्टिलाइज कर सकते हो। अनदर मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कोई टैबलेट होती है जो हम कंसीव कर सकते हैं इसके लिए कि अगर हम वो दवाई खा लें तो शायद हमारे बच्चे हो जाएं, ऐसे तो मुझे तो नहीं लगता। तो डियर मैं यही कहना चाहूँगी, पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, आप अपना पूरा चेकअप कराइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उस हिसाब से अपने दवाइयाँ या जो भी आपको एक्सरसाइज, डाइट, जो भी आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं आप वो कीजिए। ऐसे फालतू में कोई भी दवाई मत लीजिए कि हाँ उसने ये कह दे कि ये वाली दवाई खाने से ऐसा होता है, तो आप उस पर आप विश्वास, शायद किसी के साथ होता होगा, वो अपनी अपनी बॉडी के हार्मोन्स हैं। जैसे गाइनोवेदा मुझे सूट नहीं किया, बहुत सारे लोगों को सूट कर रहा है, उनके लिए बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स भी आए। तो लोगों ने मुझे नेगेटिव कमेंट भी किए थे कि आपने अपना ध्यान नहीं रखा होगा, अपना डाइट नहीं किया होगा, एक्सरसाइज नहीं की होगी। हाँ माना कि मैंने नहीं किया, पर लेकिन अब तो मैं कर रही हूँ, अब तो निरंतर मैं करती जा रही हूँ। लेकिन तो ठीक है, मैंने गाइनोवेदा 3 महीने पूरा यूज़ किया, उसके बाद मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो मुझे इसका दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है कि मैंने गाइनोवेदा यूज़ किया था, मुझे उसका बेटर रिजल्ट कुछ नहीं मिला। पर कोई बात नहीं, आप अगर आपको सूट करता है, देखिए मैं नहीं कहूँगी आप प्रॉपर आप इसे लीजिए, है ना, मैं आपको एक सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप गाइनोवेदा ही लीजिए, आप दूसरी टैबलेट से लीजिए। तो आप एक बार कोई भी आप चीज़ लेते हो, जब तक हम कोई भी चीज़ लेते नहीं हैं, कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करते, हमें उसके बारे में नहीं पता चलता। कोई और रिव्यू दे रहा है, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में, तो हम सोचेंगे हाँ उसने रिव्यू दिया बेकार होगा, तो क्या पता शायद वो आपके लिए यूज़फुल हो, है ना, कि मेरे लिए यूज़फुल नहीं है तो आपके लिए यूज़फुल हो। मुझे येलो कलर पसंद है, आपको रेड कलर पसंद है, तो मैं आपको ज़बरदस्ती येलो में तो कन्वर्ट नहीं कर सकती ना, या आप मुझे ज़बरदस्ती रेड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी बॉडी है, अपनी अपनी बॉडी लैंग्वेज है, अपने अपने हार्मोन्स हैं, सारी चीज़ें हमारी अपनी है, तो हम किसी की बातें क्यों सुने। आपको ज्ञान मिलना था, मिल गया, दैट्स इट। बस वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे किस हिसाब से यूज़ करते हो, आपका पूरा बॉडी किस हिसाब से उस पर काम कर रहा है ना, और आपका डाइट। और तो मैं यही कहना चाहूँगी उन्हें, ऐसी कोई टैबलेट ना मैंने सुनी और ना ही मुझे पता है कि प्रेगनेंसी किस चीज़ से होती है। सो गाइज प्लीज़ ऐसी भाई कोई टैबलेट के ऊपर ना जाएं। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी, है ना, अगर आपको लगता है कि हाँ यूज़ करने के बाद मैं एक बार देखना चाहती हूँ, तो कोई होगी, तो मुझे नहीं पता, अगर ऐसे होती तो मैं बहुत सारी लेडीज़ को ऐसे बता चुकी होती कि हाँ आप ये दवाइयाँ लीजिए और शायद इससे आप कंसीव कर सकती हैं, है ना। तो गाइज़ आज की वीडियो थी मेरी यहीं तक, और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और स्पेशली मैंने ये वीडियो बनाई थी आपके लिए ही, क्योंकि मैं एक छोटे से मैसेज में आपको शायद पूरा नहीं समझा पाती थी, तो इसलिए मैंने ये पूरा वीडियो आपके लिए ही बनाया है। सो गाइज़ प्लीज़ अगर आपको पसंद आई हो तो इसे कमेंट और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।